प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज 27वां दिन और मलयवती नाम की पुतली जागृत हो जाती है। वो राजा भोज से कहती है कि महाराज विक्रमादित्य धुन के पक्के थे, एक कर्मठ योगी थे। जो उनके दिलो दिमाग में कोई बात बैठ जाती थी तो उसको पूरा किए बिना चैन की सांस नहीं लेते थे। राजन, उनके ज्ञान भंडार के अंदर स्वर्ण पत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र, विविध पत्रों के ऊपर लोगों की जीवनियां लिखी रहती थी। आज भी जयपुर के अंदर दोस्तों विनय चंद ज्ञान भंडार है, वहां पर मैंने खुद ने देखा है स्वर्ण पत्रों के ऊपर लिखा हुआ रावण के समय का दशानन विरचितम शिव तांडव स्तोत्रम। मैंने खुद ने वो पढ़ा है, देखा है। वे सोने के पत्तों के ऊपर उत्कीर्ण। महाराज विक्रमादित्य के दरबार के अंदर भी एक बहुत बड़ा ऐसा पुस्तकालय था, ग्रंथालय था, जहां पर इस तरह से ताम्रपत्र, स्वर्ण पत्रों के ऊपर लोगों के बारे में जीवनियां लिखी हुई थी महापुरुषों की। उसी में एक बार वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने महाराज बलि के संदर्भ में उनकी पूरी जीवनी पढ़ डाली। बलि जैसा दानवीर आज तक इस संसार के अंदर नहीं हुआ। उनकी इच्छा बलवती हो उठी राजा बलि को देखने की, पर भला यह कैसे संभव था? उन्होंने जब पढ़ा, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा, जब बलि तपस्या करता था तो इतना तल्लीन और लवलीन हो जाता था कि इंद्र का भी सिंहासन डोलायमान होने लगता था। तो इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि भगवान, बलि की तपस्या को रोका जाए, बलि से दान में कुछ ना कुछ ले लिया जाए, वरना ये बलि मेरा भी सिंहासन छीन लेगा। इसकी तपस्या इतनी बलवती है। आखिर इंद्र के कहने से भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा, और वामन अवतार में उन्होंने दान में फक्त सिर्फ और सिर्फ 3 पैर जमीन मांगी, 3 पैर रखने का स्थान मांगा। तो बलि ने कहा, समस्त समष्टि मेरी है, तुम कहीं पर भी पैर रख दो, 3 पैर तो मामूली बात है। ब्राह्मण के वेश में थे भगवान विष्णु, बटुक छोटे से, अरे केरे 3 पैर कहां लगने वाले हैं। तो भगवान विष्णु ने एक पैर से पूरी धरती नाप ली, दूसरे पैर से गगन नाप लिया, तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो बलि से कहा, भाई अब बता ये तीसरा पैर कहां रखूं? पर बलि दान में 3 पैर जगह दे चुके थे। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे सर पे तीसरा पैर रखिए। और उनके सर पे जब भगवान विष्णु ने पैर रखा तो रसातल के अंदर चले गए, पाताल लोक में चले गए। वहीं पे उनको राज्य दे दिया पाताल का। भगवान ने खुश होकर, क्योंकि बलि की भक्ति भी अद्भुत थी। खैर, जब महाराज विक्रमादित्य ने बलि के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा तो उनकी इच्छा बलवती हो उठी कि मैं तो बलि को साक्षात देखूं। पर ये उतना ही असंभव था। खैर, जैसे कि कहा, धुन के पक्के थे, बिना साधना के, बिना तपस्या के यह सब कुछ असंभव है, ये उन्हें भी पता था। राजपाट मंत्रियों के भरोसे छोड़कर, उनको सही दिशा निर्देश देकर महाराज विक्रमादित्य साधना के लिए जंगल के अंदर चल पड़े। कठोर साधना की।
उनकी साधना को देखकर आजू बाजू के ऋषि महर्षि भी आने लगे और वहां पर साधना करने लगे। पूर्ण वातावरण ही साधनामय हो गया, तपस्यामय हो गया। कोई एक पेड़ के ऊपर खड़ा रहकर साधना कर रहा है, कोई दोनों हाथों को ऊपर उठाकर साधना कर रहा है, कोई पद्मासन में बैठकर साधना कर रहा है, कोई शीर्षासन करके साधना कर रहा है, कोई कांटों की शैया के ऊपर बैठकर लेटकर साधना कर रहा है। जिसको जैसी साधना जची उसी साधना के अंदर निरत हो गए। एक तपस्वी भी विक्रमादित्य के बाजू में ही तपस्या में निरत थे। विक्रमादित्य कृशकाय हो गए। पहले शुरू में उन्होंने एक ही समय अन्न ग्रहण करने की कोशिश की, एकाशना करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, सिर्फ पानी के ऊपर रहते थे और साधना में निरत रहते थे। एक समय ऐसा है उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया, कृशकाय हो गए, हड्डियों का ढांचा बच गया सिर्फ। फिर भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सोच लिया था यदि मर भी गया तो विष्णु के पास चला जाऊंगा, और जीवित बच गया, साधना में सफलता प्राप्त हो गई तो बलि के दर्शन जरूर मिलने वाले हैं। बस यही उत्कंठा। अर्जुन ने भी गीता के अंदर आपने सुना होगा, जब एक ही बात उन्होंने कही थी भगवान कृष्ण से, कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, या तो कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करूंगा या फिर इस देह को ही नाश कर दूंगा, इस शरीर का ही विनाश कर दूंगा। ऐसा ही कट्टर दृढ़ संकल्प महाराज विक्रमादित्य के अंदर था। धुन के पक्के थे। आखिर उन तपस्वी ने कहा कि तुम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? ये काम तुम्हारा नहीं है। राजाओं का काम राज्य के कार्यभार को संभालना है। राजा की जिम्मेदारी प्रजा की रक्षा करना है। तुम कहां साधना कर रहे हो योगियों की तरह? महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं तो धर्म आराधना कर रहा हूं। क्या तपस्या करना, आराधना करना राजा को शोभा नहीं देता? राजा को नहीं करना चाहिए? क्या राजा का कर्तव्य सिर्फ राज कार्यभार को ही संभालना है? ऋषि जो तपस्वी थे वो निरुत्तर हो गए। महाराज विक्रमादित्य फिर साधना में तल्लीन हो जाते। एक बार वे मूर्छित हो गए, उन्हें होश ही नहीं रहा। जैसे तैसे जब उनकी मूर्छा टूटी तो फिर से उन तपस्वी ने कहा कि आप तपस्या छोड़ दो, यह आपके बस की बात नहीं है। आप फिर से जाकर अपना राजकाज संभालिए। यह तपस्या तो हम जैसे साधुओं के लिए ही है। आपका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा तभी आप तपस्या कर रहे हैं। राजा ने कहा, इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं, इसके अलावा मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं मर ही गया तो चलेगा। फिर से अपनी साधना में निरत हो गए। 10-12 दिन की कठोर तपस्या करने के पश्चात वे वापस मूर्छित हुए। जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने अपने आप को भगवान विष्णु की गोदी में पाया। वे समझ गए ये तपस्वी और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही है जो मुझे बार बार तपस्या करने से रोक रहे थे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और पूछने लगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे राजा बलि के साथ साक्षात्कार करना है। मैं उन्हें देखना चाहता हूं। उनके जैसा अभूतपूर्व दानी कोई नहीं था। बात तो सही है, पर इसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना पड़ेगा। आप जहां बोलोगे मैं वहां जाऊंगा। उन्होंने एक शंख दिया और कहा कि यहां से तुम समुद्र जाओ, समुद्र देवता के सामने जाकर शंख फूको, एक रास्ता तैयार हो जाएगा, उस रास्ते से चले जाओ, आगे का रास्ता समुद्र देवता बताएंगे।
भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। महाराज विक्रमादित्य का शरीर उसी तरह से देदीप्यमान चमकने लगा, कांति युक्त हो गया। कई गुना ताकत उनके अंदर आ गई। एक दिव्य भव्य तेज उनके ललाट के ऊपर चमकने लगा। चेहरे से कांति देदीप्यमान होने लगी। समुद्र किनारे आए, शंख फूका तो समुद्र ने रास्ता दे दिया। समुद्र के मध्यस्थ पहुंचे, सागर को आह्वान किया। सागर देवता आए और उन्होंने कहा अब पाताल लोक के अंदर आपको जाने का ये रास्ता है। उन्होंने रास्ता दिखाया, पाताल लोक पहुंचे। वहां के दरबारियों ने सशरीर जब महाराज विक्रमादित्य को देखा तो हलचल मच गई। आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा बलि से मिलना चाहता हूं। महाराज बलि तक संदेशा पहुंचाया गया पर महाराज बलि आए नहीं। हताश हो गए, निराश हो गए। फिर से संदेशा पहुंचाया पर महाराज बलि अपने कार्यों के अंदर अत्यधिक व्यस्तता के कारण से उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। आखिर संतप्त होकर इन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन स्वयं ने काट डाली कि मैं तो बिना दर्शन किए जाने वाला नहीं हूं। हड़कंप मच गया। दरबारियों ने जब सुना कि पहरेदार ऐसा कह रहे हैं कि एक सशरीर व्यक्ति आया है मृत्युलोक से और उसने अपना ही सर धड़ से अलग कर दिया महाराज से मुलाकात करने के लिए। जब राजा बलि को पता चला तो उन्होंने अमृत भिजवाया और कहा कि उसे जीवित करो। फिर से जीवित हुए। फिर से यही इच्छा प्रकट की कि मुझे तो उनके दर्शन करने हैं। संदेशा भिजवाया गया। महाराज बलि ने कहा कि उन्हें कहो महाशिवरात्रि के दिन हमारी मुलाकात होगी। महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि बलि मुझे टाल रहे हैं, मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। फिर से उन्होंने अपना धड़ सर से अलग कर दिया। वापस पहरेदार गए और महाराज बलि से कहने लगे कि उसने तो वापस वैसा ही कर लिया, आप क्या करें। महाराज ने कहा ये अमृत फिर से ले जाओ और उन्हें जीवित करके लेके आओ, क्योंकि वे दृढ़ संकल्पी है। उनका निश्चय डगमगाने वाला नहीं है, मैं चाहे कितना भी टालूं। वैसा ही हुआ। वे सशरीर जब बलि के पास आए तो बलि ने पूछा आपके आने का प्रयोजन क्या है। महाराज विक्रमादित्य कहने लगे कि हे नरपुंगव, हे दानवीर, आपके बारे में जैसा सुना था आप उससे कई गुना ज्यादा हो। बस आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको देखना चाहता था। महाराज विक्रमादित्य के बारे में बलि सब कुछ जानते थे। उन्होंने खुशी के मारे उन्हें आलिंगबद्ध किया और जाते जाते उन्हें एक लाल रंग का लाल भेंट स्वरूप दिया और कहा कि इसके अंदर एक विचक्षणता है, पर वो एक ही बार तुम इसको उपयोग में ला सकते हो। किसी भी मृत व्यक्ति के मुंह में लाल रख दिया तो जीवित हो उठेगा। अद्भुत इसकी शक्ति है। वो लाल लेकर दर्शन करके महाराज विक्रमादित्य वहां से निकल पड़े। वापस वहीं से उद्भुत प्रकट हुए तो समुद्र की अथाह जल राशि। समुद्र देवता ने हाथ जोड़कर कहा कि आप धन्य हो जो बलि के भी आपने साक्षात दर्शन किए। शंख फूका विक्रमादित्य जी ने, जो कि भगवान विष्णु से प्राप्त था। एक रास्ता बन गया और चलकर वे वापस किनारे आ गए। जैसे ही उज्जैनी नगरी के पास पहुंचे वापस, तो एक नारी भयंकर विलाप कर रही थी। उसका पति युवा अवस्था के अंदर ही कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया था। छाती पीट रही थी। अत्यधिक प्रेम के कारण से अपने होशावाश खो बैठी थी और बोलती थी कि मैं भी इनके साथ ही मर जाऊंगी। अब
दाह संस्कार के अंदर मैं भी चिता के अंदर प्रविष्ट हो जाऊंगी, अब मेरे जीने में कोई फायदा नहीं है। भयंकर भीड़ छाई हुई थी। महाराज विक्रमादित्य को दया आ गई, करुणा से उनका हृदय पसीज गया। नजदीक आए और उस मृत शरीर की तरफ देखा। पता नहीं क्या मन में आया, उन्होंने वो लाल निकाला जो कि बलि से प्राप्त था, उसके मुंह में रखा। लड़का इस तरह से उठ बैठा जैसे गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बलि ने कहा था सिर्फ एक ही बार उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप, और वही हुआ। ऐसी अनमोल चीज भी, ऐसी अनमोल वस्तु भी जिसका कि उपयोग वे अपने लिए आराम से कर सकते थे, पर उनके मन के अंदर करुणा भाव और दया भाव इतना था कि अपनी प्रजा के लिए वे सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी तत्पर रहते थे। राजा भोज की तरफ देखते हुए पुतली बोली कि महाराज विक्रमादित्य सचमुच में अद्वितीय गुणों के भंडार थे। वे जो सोचते थे वे करके बताते थे, और प्रजा के प्रति उनका दया भाव, उनका करुणा भाव सचमुच में श्लाघनीय था, प्रशंसनीय था। आप भी उनके गुणों में से कुछ ना कुछ अपने जीवन में गुण अंगीकार कर लीजिए और फिर इस सिंहासन को अलंकृत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब कल नई पुतली फिर से प्रकट होगी और किस तरह से राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की यशोगाथाओं में से एक गाथा सुनाएगी, एक कहानी सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।